कि तेजा ना ऐसा फेयर गेम नहीं खेलती है। करण के साथ उनका रिलेशन बहुत अच्छा है, वो अच्छा खेल रहे हैं। और वो साइड ऐसा दोनों तरफ दोगले चाले करता रहता है। उन लोग से अच्छा तो प्रतीक खेलता है और उसको टॉप 5 में भी होना चाहिए और शायद वो है ही। नहीं, मे बी अगर दोनों में बॉन्डिंग अच्छा हो, मे बी फ्रेंडशिप अच्छी होगी तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनका काम था बोलना, बोल के चले गए। बहुत मीन्स यू नो चाव 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 इरिटेटिंग है वो। स्वागत है हमारे चैनल फीफा फूड में। थैंक यू। बिग बॉस 15 की हम बात करें तो कल बिग बॉस 15 में मीडिया गई थी, ठीक है। उन्होंने कंटेस्टेंट से सवाल पूछे, हम भी आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। तेजस्विनी को कहा गया है कि वो करण के लिए डोमिनेटिंग है, आप एग्री करती हो? नो, बिल्कुल नहीं। वो जो है वो रियल है, जो बोल रहे उनके बारे में वैसा कुछ नहीं। वो जो है वो रियल है, वो बाहर से भी वैसी है और वहाँ पर भी वैसी ही है। ओके, क्या तेजस्विनी वुमन कार्ड प्ले करती है? नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जैसी है वैसी है। मैंने उससे जैसे बाहर से मैं उसको जानती हूँ वैसे ही उधर पे है। ओके, जितना थोड़ा बहुत मैंने देखा है उनको। अगर तेजस्विनी और करण की बात करें, क्या लगता है कल मीडिया ने उनको टारगेट किया था? हाँ, थोड़ा लग रहा। ओके, लेकिन दोनों रियल है। ओके, अगर हम करण और उमर की बात करें, क्या लगता है मीडिया साजिश करके गई थी उनकी दोस्ती तुड़वाने की? क्योंकि वो गधा, जो करण की लाइन थी कि गधा है उमर, तो वो पॉइंट को बहुत हाईलाइट किया। ठीक है, हाईलाइट किया है, बट गुस्से गुस्से में फ्रस्ट्रेशन में निकल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन उन लोग ने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया। कितने जन कितना क्या क्या बोलते हैं। तो क्या दोस्ती टूट जाएंगी हाईलाइट की वजह से? हो सकता है, मे ये बी। साजिश थी मीडिया की दोस्ती तोड़ने की। नहीं, ये मुझे नहीं लगता एक्चुअली। हाँ, लेकिन उन लोग ने बहुत पॉइंट उछाला है। ओके, अगर हम प्रतीक सचपाल की बात करें तो प्रतीक सचपाल को मीडिया ने इग्नोर किया था, इस बारे में आप क्या कहोगे? उसको काफ़ी टाइम से उनको मतलब इग्नोर किया जा रहा है। वो भी जो है वो रियली चल रहे हैं, जैसे कि OTT में हम लोग ने देखा था, वो जैसे हैं वैसे ही चल रहे हैं। तो उनकी गेम प्लान को लेके शायद उन लोग खुश नहीं है, और लेकिन वो जैसा चल रहा है वो वैसा ही है। अगर हम सिम्बा की बात करें तो सिम्बा के बारे में मीडिया ने कुछ नहीं कहा, कोई पॉइंट नहीं उठाया, इस पे क्या? जो कि सिम्बा को बोलना चाहिए था, क्योंकि हम लोग जैसे कि देखते आ रहे हैं वो हमेशा सोते रहता है, सुस्तर। इतना मतलब जहाँ पे इन्वॉल्व रहना चाहिए वो इन्वॉल्व नहीं रहता है। वो अपने खाने में बिजी या फिर कट मार के निकल लेते हैं। उनको पॉइंट आउट करना चाहिए था, बट उनको नहीं किया पॉइंट आउट। अगर हम शमिता की बात करें तो शमिता हेल्थ इश्यूज की वजह से बाहर गई थी, एंड बाहर से आके वीकेंड के वार पे पूरा देख के कंटेस्टेंट्स पे इल्ज़ाम लगा रही थी। तो क्या ये एक फेवर था शमिता के लिए? फेवर, ऑब्वियस सी बात है, फेवर। अगर उनको बाहर भेजा गया था तो उनको नहीं दिखाना चाहिए था ये सब। फेवर तो था। बिग बॉस ने गलत किया है। यस, हाँ। ओके, वाइल्ड कार्ड्स की एंट्रीज की बात करें तो कितनी एक्साइटेड हो वाइल्ड कार्ड की एंट्रीज के लिए? थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं मुझे, क्योंकि इतना नहीं पसंद आया। ठीक है, ठीक है, 3 वाइल्ड कार्ड्स है, रश्मि और डेवो जिसको हमने बिग बॉस 13 में देखा था। हाँ। और अभिजीत को मराठी ऑडियंस ने बिग बॉस मराठी में देखा है। हाँ। तो किसकी एंट्री के लिए आप एक्साइटेड? रश्मि, 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 रश्मि। पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल फीफा फूड में। बिग बॉस 15 की हम बात करें तो कल बिग बॉस 15 में मीडिया गई थी और मीडिया ने कंटेस्टेंट से बहुत सारे सवाल किए, हम भी आपसे सवाल करेंगे। मीडिया ने तेजस्विनी को कहा है कि वो करण को डोमिनेट करती है, करण को चलाती है। डू यू एग्री? यस यस। व्हाई? क्योंकि तेजा ना ऐसा फेयर गेम नहीं खेलती है, वो झुंड में खेलती है और प्रतीक इन लोग सब लोग अकेले खेलते हैं, इसलिए। तो आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से बोलने के मतलब के हिसाब से कि मतलब वो सब तेजस्विनी पूरे घर को चलाती है, सिर्फ करण को? हाँ, करण को भी चलाती है और सबको चलाती है वो। करण कुंद्रा को, मतलब इन लोग आपस में झुंड में खेल रहे हैं। ओके, तेजस्विनी की हम बात करें तो क्या लगता है तेजस्विनी वुमन कार्ड यूज करती है? हाँ, बिल्कुल यूज़ करती है, क्यों? क्योंकि वो मतलब ऐसा सबको डोमिनेट करती है और जिनको मतलब उनको लाना नहीं चाहिए उनको लाती है और फिर बाद में पछताती है और फिर रोती है। जैसे कि आप पिछले किचन में भी देख सकते हैं, किचन में उसको कोई चिल्ला भी नहीं रहता और ज़बरदस्ती वुमन कार्ड खेली, रोने का ये सब नाटक, इसलिए। ओके, तेजस्विनी एंड करण की बात करें तो क्या कल मीडिया ने उन दोनों को टारगेट किया था? हाँ हाँ, थोड़ा बहुत किया था, बाकी उन सबकी गलती थी, इसलिए उनका मतलब उनको मीडिया ने क्वेश्चन पूछा था। ओके, क्या लगता है उमर रियाज और करण की दोस्ती तुड़वाने की साजिश करके मीडिया हाँ में हाँ, गई थी? उसकी साजिश ना मीडिया ने नहीं की थी, मतलब उन लोग अपनी दोस्ती को खुद ब्लेम कर रहे हैं, तो उनकी दोस्ती टूटनी है। ठीक है, अगर प्रतीक की हम बात करें तो प्रतीक को मीडिया ने इग्नोर किया था, इस पे आप क्या कहोगे? मीडिया ने उनको इग्नोर नहीं किया था, वो सही खेल रहे थे, इसलिए मीडिया ने उनसे कम क्वेश्चन पूछा था। ओके, सिम्बा की अगर हम बात करें तो सिम्बा के लिए मीडिया ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, इस पे क्या कहोगे आप? मतलब वो मतलब सही खेलता है
पर उनको थोड़ा बहुत बोलने की ज़रूरत है, बाकी वो अपने हिसाब से सही खेलते हैं। ठीक है, अगर शमिता शेट्टी की हम बात करें तो शमिता शेट्टी हेल्थ इश्यूज़ के लिए बाहर गई थी, बाहर से देख के आई है एंड वीकेंड के वार पे इल्ज़ाम लगाना कंटेस्टेंट पे शुरू किया, तो क्या ये सही था या नहीं, उनको बिग बॉस ने बाहर किया था ताकि वो इस महीने बोल पाए, इस हफ्ते में। ओके। वाइल्ड कार्ड की एंट्रीज होने वाली है, कितने एक्साइटेड हो उसके लिए? बहुत एक्साइटेड। ओके, रश्मि, देवोलीना और अभिजीत, 3 लोग जो एंटर होने वाले, किसकी एंट्री के लिए एक्साइटेड? बस 2 जन की एंट्री सही थी, देवोलीना और उसकी रश्मि की, और बाकी सब वो जब एक उसको ज़बरदस्ती डाल रहे हैं, वो कुछ करने के लायक नहीं है इसलिए। ओके, लास्टली कि अगर हम बात करें तो बिग बॉस 15 में कल मीडिया गई थी, ठीक है, तो तेजस्विनी को कहा गया था कि वो करण के लिए डोमिनेटेड है। डू यू अग्री विद दिस? करण के साथ उनका रिलेशन बहुत अच्छा है, वो अच्छा खेल रहे हैं, बट उनको अपना ओपिनियन जो है उनको सामने लाना चाहिए, जो भी है वो भी रखते हैं मुद्दा अपना, लेकिन उनको और अपना सामने अगर अपना सिंगल खेलेंगे दोनों तो और अच्छा दिखेंगे तो उनका। क्या अभी तेजस्विनी उनको डोमिनेट करती है कि ऐसे नहीं करो वैसे करो? हाँ, कहीं कहीं पे उनका दिखता है जहाँ पर मतलब कि वो उनको बताते हैं कि ऐसा नहीं है, ये नहीं है, या वो शमिता से भी जाके बात करते हैं तो दिखता है कि कहीं ना कहीं उनका है थोड़ा बहुत। ओके, क्या लगता है तेजस्विनी वुमन कार्ड यूज़ करती है? नहीं, तेजस्वी अपना माइंड से बहुत अच्छा खेल रही हैं, वो अच्छा मतलब जहाँ उनका डिसीजन जहाँ लेना है वो लेते हैं, और वुमेन कार्ड का तो मुझे नहीं लगता कि वुमेन कार्ड वो यूज़ करते ठीक हैं। है, क्या लगता है तेजस्विनी एंड करण को कल प्रेस ने टारगेट किया था? हाँ, मतलब उन्होंने क्वेश्चन किए, उनसे काफ़ी टारगेट किया उनको, लेकिन वो लोग अपना सही खेल रहे हैं, बट वो अपना ज़्यादा सिंगल खेलेंगे, जैसे करण को बताते हैं अपना ओपिनियन तेजस्वी, तो वहाँ वो अपना ओपिनियन रखेंगे जहाँ अपना डिसीज़न, तो वो ज़्यादा बेटर। ओके, क्या लगता है करण और उमर की दोस्ती तोड़ने के लिए कल मीडिया साजिश करके गई थी अंदर? क्योंकि उनकी दोस्ती पे भी एक हाईलाइट किया था कि करण ने कहा है कि तू गधा है समथिंग। हाँ, ये वाली थी। हाँ। करण को बोला गया, लेकिन वो मतलब उनका जो फ्रेंडशिप है, रिलेशन अपनी साइड है, गेम अपनी तरफ है, ठीक है। तो उमर अपना माइंड से बहुत अच्छा खेल रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि वो टॉप 5 में जाएं। उमर, करण, तेजस्वी काफ़ी तीनों बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बाकी उनकी दोस्ती की बात है तो जहाँ तक कि मुझे लगता है कि वो नहीं टूटेगी। ओके, अगर प्रतीक की हम बात करें तो प्रतीक को नेगलेक्ट किया था मीडिया ने, इस पर क्या बोलोगे? इग्नोर जो किया था, प्रतीक को इग्नोर किया था। हाँ, प्रतीक को ज़्यादा क्वेश्चन ही नहीं पूछा किसी ने वो। अच्छा। प्रतीक भी अच्छा खेल रहा है, वो भी अपना डिसीजन रखते हैं, कहीं पे मतलब जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ भी बोलते हैं, बट वो हर जगह जो स्ट्रॉन्ग अपना ओपिनियन है वो रखता है, अच्छा खेल रहा है वो। बाकी उनको इग्नोर किया तो इसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, अगर सिम्बा की बात करें तो क्या लगता है सिम्बा को भी कुछ मीडिया ने कहा नहीं है क्या? मीडिया सिम्बा तो वैसे भी उनको बहुत पहले निकल जाना चाहिए, बट उनकी फैन फॉलोइंग अच्छी है तो उसके वजह से वो स्ट्रॉन्ग है। मुझे नहीं लगता कि वो अच्छा खेल रहा है करके, उससे ज़्यादा अच्छा उमर मतलब जो है क्या बोलते हैं जय, बाकी और भी अच्छा खेल रहे हैं। अफसाना को भी मतलब अभी रहना चाहिए, बट वो बिग बॉस का जो डिसीजन है उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते। सो यू थिंक सिम्बा तो सोता दिखता है, खाता हुआ दिखता है, ज़्यादा मतलब कुछ करता हुआ एक्टिव नहीं दिखता है। सो डू यू थिंक कि कलर्स के थ्रू सिम्बा के लिए एक बायसनेस है, फेवर मिलता है सिम्बा को? आई डोंट नो। ठीक है, अच्छा अगर शमिता की हम बात करें तो शमिता हेल्थ इश्यूज़ की वजह से कुछ दिनों के लिए बाहर गई थी एंड वो पूरा देख के आई है एंड अब आके वो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कंटेस्टेंट पे वीकेंड के वार पे, तो क्या ये एक फेवर था शमिता के लिए? या वही लग रहा था कि शमिता शेट्टी बाहर गए हैं, उनका मतलब उनका हेल्थ का भी इशू था, बट उन्होंने जहाँ से मतलब जैसे वो आई है ना, जिस तरह से उन्होंने सबको कटहरे में खड़ा किया और जो दिखाया गया शो में, वैसे लग रहा था कि शमिता शेट्टी मतलब देख के आई है पूरा गेम, वैसा खेल रही हैं, मतलब वो उनका मतलब वो था बाहर से देख के उनके सब। ओके, अगर हम वाइल्ड कार्ड की बात करें तो कितने एक्साइटेड हो वाइल्ड कार्ड की एंट्रीज के लिए? बिल्कुल, वाइल्ड कार्ड की एंट्री के लिए तो अभी तो एंडिंग आ गया है, तो हम लोग वही सोच रहे थे कि जब जहाँ टॉप 5 सिलेक्ट होने वाले हैं तो और वाइल्ड कार्ड एंट्री क्यों हो रही है, तो हम जानना चाहते हैं, बट हम लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि जो लोग हैं अंदर उसी में हम इंटरेस्ट है कि उनको ही आगे मिलना चाहिए चांस जाने के लिए, क्योंकि वो इतना टाइम से इन्होंने अपना टाइम दिया है घर में और वो अच्छा खेल रहे हैं, तो उनका मैं बोलूँगी उनको आगे जाना चाहिए। क्या लगता है आपको प्रतीक को जो मीडिया ने इग्नोर किया उस बारे में आप क्या कहोगे?
मीडिया ने इनको वो सही बात है, उसको वो तो कुछ करता नहीं, खाली लड़ने के अलावा कुछ उसको आता नहीं है, और वो साइड साइड ऐसा दोनों तरफ दोगले चाले करता रहता है। तो मीडिया ने इग्नोर किया, सही किया। सही करा उसको। ठीक है, अगर सिम्बा की बात करें तो सिम्बा को कहीं ना कहीं सिम्बा सोने के अलावा और खाने के अलावा मैं तो उसको कहीं देखी नहीं, कोई वो भी देते ना गेम भी देते तो वो करता ही नहीं है तो बराबर। ये पॉइंट मीडिया ने क्यों नहीं उठाया? अब वो तो मीडिया के ऊपर है ना, हम वो क्या नहीं बोल सकते। जैसे वो स्टार है कलर्स के, तो क्या मीडिया भी ये खेल गई? मीडिया भी खेल गई, समझो वही बात हो गई बेटा, मीडिया भी खेल गई उसके साथ। ठीक है। सिम्बा इतनी लड़ाई हुई, इतनी लड़ाई, मगर उसने अपनी नींद के आगे ये नहीं उठ के देखा कि कौन लड़ रहा है, क्या कर रहे हैं। ठीक है, क्या लगता है आपको मीडिया के आने के बाद अब घर के इक्वेशन बदल जाएंगे? देखो अभी आज तो मैं देखी नहीं मीडिया का, मगर मैं बता रही हूँ, फिर अभी ये करण और ये भी थोड़े वो हो जाएंगे, होशियार हो जाएंगे, देखना। अच्छा, वाइल्ड कार्ड की हम एंट्री लक्ष्मी और उसको अच्छा देवोल को मस्त खेलती है, मैं उसका देखी हूँ, पूरा सीजन देखी हूँ। सीजन 13 आपने देखा, तो आप देखे। कितने एक्साइटेड हो रश्मि और डेवो को दोबारा गुड करने गुड मस्त है, बहुत अच्छा, एक्साइटेड हो आप? ठीक है, थैंक यू। स्वागत है हमारे चैनल फीफा फुट में। बिग बॉस 15 की बात करें तो कल बिग बॉस 15 में मीडिया गई थी, उन्होंने कंटेस्टेंट से सवाल पूछे, हम भी आपसे सवाल पूछेंगे, ठीक है? तीजित फिनी को बुलाया गया है करण के लिए डोमिनेटर, क्या आप एग्री करते हो इस बात से? नहीं, क्यों? क्योंकि वो दोनों स्टार्टिंग से एक दूसरे के साथ हैं, तो वो लोग एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करते, वो उसकी सजेशन लेता है, वो उसकी लेते हैं, दोनों एक दूसरे को अच्छा ही सलाह देते, तो मुझे नहीं लगता है कि वो डोमिनेट कर रहे हैं, और वैसे दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजित फिनी और करण को टारगेट किया गया था? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो दोनों को टारगेट किया गया था, क्योंकि शमिता, वो ऐसा लगता है सबको कि शमिता बड़ा फेस है, तो उसको डायरेक्टली नहीं बोल सकते, तो ये लोग मोस्टली तेजू एंड करण को ही टारगेट करते हैं। ओके, क्या करण और उमर की दोस्ती तोड़ने की साजिश से मीडिया अंदर गई थी? लगता है आपको ऐसा? क्योंकि नहीं। वो वाली बात उठाई गई थी कि वो करण ने कहा है कि गधा। तू तो गधा है। हाँ, तो उसने तो ऐसा नॉर्मली हम लोग भी अपने फ्रेंड्स लोग को बोलते तू ये है वो है, तो उसने सीरियसली नहीं बोला था उसको, बट वो लोग ने ऐसे तरीके से बता रहे थे कि उसने ऐसा पर्पसली उसके बारे में बिचिंग करी, ऐसा वैसा, बट करण उसको अपना भाई मानता, तो मुझे नहीं लगता है कि उसने ऐसा। एज यू सेड मीडिया ने बड़ा चढ़ा के कहा है बात का, तो ये क्या लगता है ये साजिश थी उनकी दोस्ती तोड़ने के लिए? हाँ, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि जैसे इन दोनों तेजू और करण ही और पूरा घर उन लोग के अगेंस्ट था, तो सिर्फ अभी उमर वो लोग के साथ है, तो वो लोग नहीं चाहते कि इन लोग स्ट्रॉन्ग टीम बने, क्योंकि वो दोनों इंडिविजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो इसीलिए वो लोग दे में भी ट्राइंग। तेजू को ये भी कहा गया है कि तेजू जो है वुमन कार्ड खेलती है। नहीं, मुझे ज़रा भी नहीं लगता है वो वुमन कार्ड खेलती है, मेरे को तो लगता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है, और उसको जो सही लगता है तभी वो अपना पक्ष रखती है, ना तो वो नहीं रखती। अगर प्रतीक की बात करें तो प्रतीक को इग्नोर किया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस पर क्या बोलोगे? हाँ, उसको नहीं इग्नोर करना चाहिए था, वो भी बहुत अच्छा खेल रहा है, जैसे कि कौन नहीं खेल रहा है, सिम्बा, शमिता, नेहा, उन लोग से अच्छा तो प्रतीक खेलता है, और उसको टॉप 5 में भी होना चाहिए, और शायद वो है ही। ओके, अगर हम वाइल्ड कार्ड की बोले तो कितने एक्साइटेड हो वाइल्ड कार्ड के एंट्रीज के लिए? वाइल्ड कार्ड्स के लिए? हाँ, रश्मि देसाई, डेवोलिना और अभिजीत बिचुकले आ रहे हैं, हाँ। तो एक्साइटेड कितना हो आप? मुझे अभी देवो और वो तो ठीक है, बस मुझे रश्मि का देखना है कि वो पहले जैसे ही खेल रही है कि एकदम फॉरवर्ड खुल के आएगी, शुगर कोटिंग वो सब नहीं करके देखना है। ओके, क्या लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद घर की इक्वेशन बदलेंगी? बाकियों का नहीं पता, पर मुझे तेजू करण का तो नहीं बदलेगा, क्योंकि वो दोनों का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और उमर का भी वो सॉर्ट आउट हो जाएगा कि करण बता देगा कि ऐसा ऐसा था और ऐसा। शमिता की हम बात करें तो शमिता मेडिकल रीज़न की वजह से, हेल्थ इश्यूज़ की वजह से 1 हफ्ते बाहर गई थी, देन वो सब देख के आती हैं घर वालों को उन पे उसको एडवांटेज दिया गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वो बाहर गई है, तो उसको गेम्स तो रिलेटेड कुछ नहीं पता होना चाहिए था, वो 1 हफ्ते बाहर रही, और ऊपर से आके ये लोग पे भी बोल रही कि तुम ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो, उसको खुद ही गेम नहीं पता है, और ये लोग को आगे बता रही कि ऐसे खेलो वैसा खेलो। ओके, सिम्बा की अगर बात करें तो जैसे आप ऑडियंस कहते हो कि कलर्स के थ्रू सिम्बा को बहुत ये बायसनेस है, मतलब बहुत फेवर करता है कलर्स चैनल उन्हें, तो ये टॉपिक पे मीडिया ने कुछ क्यों नहीं कहा?
मुझे नहीं लगता है कि बायस करता है, सबका अपना अपना नेचर है, उसका शांत वाला नेचर है तो वो उसी में ही हैंडल करता है। उसको नहीं लगता कि सब मैटर में मुझे बोलना चाहिए, जहाँ उसको बोलना चाहिए वो उतना बोलता है। अगर सामने वाला सुन रहा है तो ठीक है, नहीं सुन रहा है तो वो हट जाता है वहाँ से। ओके, अगर हम उमर रियाज की बात करें तो उमर रियाज बॉटम 6 में है, टॉप 5 में नहीं। उसको डेफिनेटली टॉप 5 में होना चाहिए था, मेरे ख्याल से शमिता को नहीं होना चाहिए था क्योंकि उमर की गेम उससे बेटर है। बिग बॉस 15 की बात करें तो बिग बॉस 15 में हमने कल प्रेस मीडिया को देखा है, ठीक है। तो मीडिया ने कुछ सवाल पूछे हैं कंटेस्टेंट से, तो हम भी आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, ठीक है। तो तेजस्विनी को कहा गया है कि वो वाइल्ड कार्ड वुमेन कार्ड खेलती है, डू यू एग्री? नो, वो स्वीट एंड सिंपल है। वो इन द सेंस कैसा, वो घर को साथ में लेके चलती है, कॉमेडी एंड दिस इज सब ऑल, बट वो कभी किसी पे ऐसा नहीं कि ह्यूमन कार्ड खेलती हो। ओके, तेजस्विनी को बुलाया गया है कि वो डोमिनेटिंग है करण को लेके, ना, नो नो नो, उनकी फ्रेंडशिप बहुत लॉयल दिखती है। मे बी अगर फ्रेंडशिप से ऊपर कुछ है तो 100% उनका होगा, बट उनका जो लव एंगल है उसमें कोई डोमिनेट कुछ नहीं। ठीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो हमने ये भी देखा है कि किस तरीके से करण और उमर की जो दोस्ती उस पर भी थोड़ा एक रिफ्लेक्ट किया था, तो क्या उनकी दोस्ती टूट जाएंगी? नहीं, मे बी अगर दोनों में बॉन्डिंग अच्छा हो, मे बी फ्रेंडशिप अच्छी होगी तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि उनका काम था बोलना, बोल के चले गए। अगर फ्रेंडशिप में बॉन्डिंग होगी तो मे बी हो सकता है। तो डू यू थिंक मीडिया जो कल गई थी उमर और करण के टॉपिक को लेके, क्या ये एक साजिश थी? यस, ये फ्रेंडशिप जैसे हमने पिछले में बिग बॉस 14 में देखा था सिद्धार्थ एंड उनके भाई का, 13 में सिद्धार्थ का, सेम हैज इट इज़ वो अभी ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनकी फ्रेंडशिप भी दिख रही है, क्योंकि वहाँ किसी की फ्रेंडशिप नहीं, सिर्फ करण और उमर की दिख रही है बेस्ट। या ओके, क्या लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद घर के जो इक्वेशन है, जो रिश्ते वो बने, थोड़े तो अप्स डाउन होंगे, तो किसके रिश्ते खराब होते देखना चाहोगे? देखना तो चाहेंगे। अगर इसमें अगर मेरे को जहाँ तक लगता खराब होगा जैसे विशाल और इसमें शमिता का, उनका तो हो ही गई, उनका होगा। उनका पहले से था, अब तो और हो गया है। मे बी अगर होगा तो उमर एंड करण का मे बी लिटिल बिट होगा, अदरवाइज नहीं। हाँ, बाकी ओके, मीडिया ने प्रतीक को बहुत इग्नोर किया है, पीपल फाइंड दिस। वो है ही उस लायक इग्नोर करने से। बहुत मीन्स यू नो चाव इरिटेटिंग है वो। ओके, सिम्बा की अगर बात करें तो डू यू थिंक कि सिम्बा को जो, क्या सिम्बा के लिए कलर्स बायस है? ये टॉपिक पे मीडिया ने कुछ नहीं बोला, पीपल थिंक्स ना कि सिम्बा के लिए बायस है। मे बी क्योंकि कुछ उनका इन्वॉल्वमेंट मेरे को गेम में किस में नहीं है। एक कोने सोएंगे, क्या चल रहा है, आवन जावन चलता रहता है, रामायण खत्म, कौन क्या था कुछ पता नहीं। पर सिम्बा का मेरे को नहीं लगता कि, तो ये टॉपिक मीडिया ने क्यों नहीं उठाया? मे बी कुछ होगा, एक सेलिब्रिटी मे बी वो स्पिट्स विला में होकर आए हैं तो कुछ होगा। मीडिया ने भी फेवर किया है, लाइक मे बी किया है। ये वाइल्ड कार्ड एंट्रीज होने वाली है, कितनी एक्साइटेड हो? बहुत, अब कोई अलग चाहिए, कुछ डिफरेंट करे। रश्मि देसाई है, डेबोलिना है, हाँ। अनिक मराठी बिग बॉस के है, हाँ। अभिजीत चुगले, तो वो 3 आ रहे, तो कुछ ऐसे चाहिए कि जो कॉमेडी भी करे, गेम भी खेले, ऐसा कि दिखे हाँ ये है बिग बॉस 15। तो जो 3 लोगों का नाम आया जो आने वाले हैं, तो किसके लिए आप एक्साइटेड हो? नो, रश्मि देवो का उतना नहीं, जो मे बी मराठी आने वाले हैं उनके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ठीक है। ओके मैम, उमर रियाज की बात करें तो उमर रियाज बॉटम 6 में है, टॉप 5 में नहीं, तो उस पर आप क्या बोलोगे? उनको एक्चुअली होना चाहिए था टॉप 5 में, अब वो क्यों नहीं है? मे बी उनके फैंस या पता नहीं। मीडिया को अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि आप टॉप 5 चुनो, जिसमें मीडिया ने बॉटम 6 में उन्होंने किया। वो कुछ होगा उनका भी, या अब उतना तो हम बता नहीं सकते, उनका भी गेम अलग है, हम तो देख नहीं रहे कि रियलिटी में क्या उधर होता है क्या नहीं। मीडिया ने खेल गई है और कुछ नहीं। इफ हम यही बात करें उमर की, बिग बॉस ने कहा था जो बॉटम में होंगे, जो टॉप 5 में नहीं होंगे, वो बाहर निकलेंगे। डू यू थिंक कि उमर रियाज भी निकल जाएंगे? नहीं, मेरे को इतना कॉन्फिडेंट उनके फैंस पे मुझे खुद को है, वो नहीं निकलेंगे। तो बट अगर बिग बॉस भी खेल गए तो फिर तो बिग बॉस बड़े हमसे मे बी नहीं होगा, इतना तो है। पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल फीफा फूड में। बिग बॉस 15 की हम बात करें तो कल बिग बॉस 15 में गई थी मीडिया ने कंटेस्टेंट्स के लिए रखे थे बहुत सारे सवाल। अब हम आपसे सवाल करेंगे। तेजस्विनी को बुलाया गया है करण के लिए डोमिनेटिंग, डू यू फाइंड इट राइट? यस, वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट है, वो अपने बारे में ज़्यादा फ़ायदा सोचती है, यही सब उसका ज़्यादा रहता है।
और वो ओवर तो बहुत ही ज़्यादा है, ओवर तो वो बहुत ज़्यादा है। वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखती है, वो सिर्फ अपना ही फ़ायदा देखती है बस। ठीक है, क्या करण उमर की दोस्ती तोड़ने की साजिश की थी मीडिया ने कल? बाय सेइंग के करण ने उमर को कहा है कि तुम तो गधे हो। नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा। वो जो करण मुंह पे कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है। मुंह पे वो सबके वैसे ही रहते हैं और पीठ पीछे वो सबकी बातें ही करते हैं। तो जो मीडिया कल करण और उमर की दोस्ती के बारे में कही थी, डू यू फाइंड कि वो तोड़ने के लिए थी? नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो फिर भी एक जैसा इम्पैक्ट, क्या लगता है करण और उमर की दोस्ती टूट जाएंगी? हाँ शायद, क्योंकि ऐसा हो चुका, कल दरार तो आ गई है उन दोनों के बीच में, तो ऐसा लग ही रहा है कि उन लोग की दोस्ती टूट सकती है। ओके, तेजस्विनी को कहा गया है कि वुमन कार्ड खेलती है। हाँ, यस। जब वो किसी को कुछ बोलती है तो वो सोचती नहीं किसी को, सामने वाले को कितना बुरा लगे या क्या लगे, वो जो आता है वो बोल देती है, पर उसको कोई बोलता है तो वो फट से रो देती है। तो ये तो वुमन कार्ड ही खेल रही है ना वो फिर। ओके, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या लगता है घर की इक्वेशन बदल जाएंगे अब? काफ़ी ज़्यादा बदल जाएगी, क्योंकि जो कल हुआ उसके हिसाब से तो धमाका हो ही चुका है आधा। तो क्या लगता है किसके रिश्ते में सबसे ज़्यादा दरार आएंगी? उमर और करण के, और जय और विशाल के। ओके, प्रतीक जो है सहजपाल, उनको बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट किया है मीडिया ने, बहुत इग्नोर किया है, तो इस पर आपका क्या कहना है? मैंने कल उतना पूरा नहीं देखा। हम बता रहे हैं। अच्छा, ऐसा तो मुझे कुछ लगता नहीं, क्योंकि उनका इतना चलता नहीं है, तो उसके हिसाब से तो इग्नोर ही करेगी ना। जो मेन मुद्दा है पब्लिक उसी से बात ज़्यादा करेगी, मेन जिस पे है। ओके, सिम्बा नागपाल की हम बात करें तो पब्लिक, जैसे आप लोग कहते हो कि सिम्बा नागपाल को कलर्स वालों ने बहुत ये स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है, बहुत बोलते ना एक ये किया है, बायसनेस है सिम्बा की तरफ से। ये टॉपिक पे कल मीडिया ने कुछ क्यों नहीं कहा? आई डोंट नो, इसमें मैं क्या बोलूँ अभी। डू यू थिंक मीडिया भी बायस्ड है जस्ट बिकॉज सिम्बा नागपाल एक स्टार है? शायद हो सकता है स्टार तो, लेकिन उसमें काफ़ी लोग हैं, जय है, करण है, हर कोई स्टार है उसमें। बट कलर फेस तो सिम्बा है ना? हाँ, कलर्स फेस तो सिम्बा है, तो बोल नहीं सकते, क्योंकि उनका अभी तक का जो रिया है वो सिर्फ उसमें ही रहते ज़्यादा करके, खाना में और सोना में, तो उस हिसाब से तो है ही। तो मीडिया ने उनको कुछ नहीं कहा, तो क्यों नहीं कहा? ये क्योंकि वो कलर फेस है, आपको ऐसा लगता है? शायद हो सकता है, मीडिया अभी क्या जानती है उसके बारे में मुझे थोड़ी इसमें पता है, पर हो सकता है। अगर हम शमिता की बात करें तो शमिता एक हफ्ते बाद बाहर से देख के आई है सब कुछ। शमिता शेट्टी तो स्टार्टिंग से है। तो अगर शमिता शेट्टी की हम बात करें तो शमिता शेट्टी बाहर से, मतलब एक हफ्ते के लिए वो जो बाहर गई थी फॉर हाँ मेडिकल रीजन, एंड वो अब वापस आई है सब देख के, एंड वो लोगों को, कंटेस्टेंट को एडवाइस कर रही है, बता रही है कि तुम यहाँ गलत जा रहे हो। तो डू यू थिंक ये एक टाइप का फेवर है, बायसनेस है शमिता के लिए? हाँ, फेवर भी है और बायसनेस भी है, और पहली बात तो बाहर की बात अंदर करना ही नहीं चाहिए, वो तो गलती है। मैं बिग बॉस को थोड़ा एक्शन लेना चाहिए कि बाहर की बात अब घर में ना करो। नहीं, बट उनको टास्क बिग बॉस नहीं दिया था, तो ये बायसनेस है आपके? बायसनेस है। ओके, अगर हम उमर रियाज की बात करें तो एक सेकंड। ओके, वाइल्ड कार्ड की बात करें तो 3 वाइल्ड कार्ड आने वाले हैं, कितने एक्साइटेड हो वाइल्ड कार्ड्स के लिए? काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वाइल्ड कार्ड आने के बाद घर का जो बिहेवियर रहता है वो काफ़ी चेंज हो जाता है, और देखने में भी बहुत मज़ा आती है। ओके, अगर वाइल्ड कार्ड्स की बात करें तो रश्मि देसाई जो बिग बॉस 13 में थी, और डेवोलिना जो बिग बॉस 13 में थी, एंड बिग बॉस मराठी के एक अभिजीत बच्चुकले है, वो आ रहे। तो किसकी एंट्री के लिए आप एक्साइटेड हो? लक्ष्मी के, काफ़ी ज़्यादा लक्ष्मी देसाई के, क्योंकि उसका जो है बिग बॉस 13 में भी वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार था, तो उस हिसाब से तो उसका ही ज़्यादा वो है। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में करण और तेजस्वी को टारगेट किया गया था? हाँ, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हर सवाल उन लोग के रिलेटिव में ही था, तो वो तो है ही। ओके, लास्टली